हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ अपोथियोसिस के एक और कमाल के एपिसोड को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि लुओ ज़ेंग सीक्रेट रियलम में आ चुका था, जहाँ ड्रैगन गर्ल जो क्रिस्टल के अंदर जमी हुई थी उसने लुओ ज़ेंग को गाइड किया अपने पास आने के लिए। अब क्रिस्टल को देखते साथ ही लुओ ज़ेंग को उसमें एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट दिखा, तो इसीलिए वो तुरंत ही क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए अटैक कर चुका। लेकिन वो इस क्रिस्टल को ब्रेक नहीं कर पाता और टेलीपोर्ट होकर एक अलग सी दुनिया में आ जाता है, जहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात ड्रैगन गर्ल से हुई, जो यहाँ पे आके सीधा लुओ ज़ेंग के गले लग गई। फिर अब लुओ ज़ेंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट कहाँ मिलेगा, जिस पर ड्रैगन गर्ल जवाब देती है कि हाँ मुझे पता है कि ड्रैगन हार्ट किधर मिलेगा, चलो मेरे साथ आओ। जो कहने के बाद वो लुओ ज़ेंग को अपने साथ ले गई। वहीं बाहर की तरफ लुओ ज़ेंग को बचाने के लिए टियान क्योंग क्रिस्टल पे हमला कर देती है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो अब यहाँ पे हुआ यूनर भी इस क्रिस्टल पे अपनी ताकत आजमाने लगी, जिस वजह से उसे पता चला कि अंदर तो एक लड़की जमी हुई है। इसलिए अब वो टियान क्योंग से कहने लगी कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लुओ ज़ेंग को इस लड़की से कोई भी खतरा नहीं है। इसी लड़की ने लुओ ज़ेंग को गाइड करते हुए यहाँ पे लाया था, तो जाहिर है कि वो उसे चोट नहीं पहुँचाएगी। मगर मैं एक बात से हैरान हूँ कि आखिर तुम एक सोल स्लेव होने के बावजूद भी अपने मास्टर की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। जिस पे टियान क्योंग जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में ही बकवास कर रही हो, मुझे भला क्यों उसकी फिक्र होने लगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि लुओ ज़ेंग मारा ना जाए, क्योंकि अगर वो मारा गया तो मेरा भी किस्सा खत्म हो जाएगा। उसके इसी बात के साथ हम यहाँ ड्रैगन गर्ल को देखते हैं, जो लुओ ज़ेंग को एक पहाड़ पे लेके आ गई। यहाँ आने के बाद उसने लुओ ज़ेंग को एक प्यारा सा फायरवर्क भी दिखाया, जिस फायरवर्क को देखने के बाद लुओ ज़ेंग को निंग्यूडी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। इसीलिए वो यहाँ पे इमोशनल होते हुए उसकी आंखें भर आई, जो देख के ड्रैगन गर्ल को लगा कि शायद लुओ ज़ेंग को फायरवर्क पसंद नहीं आया। मगर लुओ ज़ेंग बताता है कि उसे फायरवर्क से कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल उसे कोई याद आ गई। खैर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि ड्रैगन हार्ट किधर है, क्योंकि मुझे उस ड्रैगन हार्ट का यूज करते हुए किसी को बचाना है। जो सुनते साथ ही ड्रैगन गर्ल बताने लगी कि उसने लुओ ज़ेंग से झूठ कहा था कि इस जगह पर ड्रैगन हार्ट है। दरअसल वो चाहती है कि लुओ ज़ेंग थोड़े समय के लिए उसके साथ रहे। इस दुनिया को उसने खुद क्रिएट किया है और इस दुनिया में पिछले 10,000 साल में आने वाला पहला बंदा तुम हो। अब ये सुनते साथ ही लुओ ज़ेंग समझ चुका था कि ड्रैगन गर्ल काफी ज्यादा अकेली है। उतने में ही ड्रैगन गर्ल लुओ ज़ेंग से कहने लगी कि उसे पता है कि ड्रैगन हार्ट किधर पे है, मगर ड्रैगन हार्ट को पाने से पहले वो चाहती है कि लुओ ज़ेंग इस दुनिया में उसके साथ 7 दिन तक वक्त बिताए। जो सुन के लुओ ज़ेंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगा, क्योंकि इमॉर्टल सर्वेंट ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रैगन हार्ट को लाना होगा। मगर अब लुओ ज़ेंग के इस चिंता को समझते हुए ड्रैगन गर्ल इस दुनिया के बारे में एक खुलासा करती है कि इस दुनिया का एक दिन बाहर के कुछ मिनट्स के बराबर है। इसलिए अब ये बात सुनकर लुओ ज़ेंग ड्रैगन गर्ल के साथ रुकने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ड्रैगन गर्ल और लुओ ज़ेंग पूरे 7 दिन तक एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों ड्रैगन गर्ल की बनाई हुई दुनिया को एक्सप्लोर भी कर रहे थे, जिस बीच इन दोनों के दरमियान खूब सारी मस्ती के साथ साथ कुछ नॉटी नॉटी चीजें भी हुई। हालांकि ये उतनी ज्यादा डीप तो नहीं थी, मगर फिर भी ये नॉटी थी। अब जब आखिरी दिन आया तो लुओ ज़ेंग इस बारे में ड्रैगन गर्ल को रिमाइंड करवाने लगा, मगर ड्रैगन गर्ल चाहती थी कि लुओ ज़ेंग एक और महीना उसके साथ रहे। लेकिन लुओ ज़ेंग साफ साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा जो एग्रीमेंट था वो पूरा हुआ, इसलिए अब तुम्हें भी मेरे नीड को पूरा करना चाहिए। जो सुन के भी ड्रैगन गर्ल नहीं मान रही थी, तो इसी वजह से लुओ ज़ेंग को यहाँ पे अपना थोड़ा सा लहजा चेंज करना पड़ा। वो अब यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये क्या बदतमीजी है, ये पूरी जगह फेक है, यहाँ पे बिताया हुआ हर एक मिनट वक्त की बर्बादी है। अब ये बात सुनते साथ ही ड्रैगन गर्ल का बिहेवियर चेंज हो चुका और वो अचानक में गुस्सा करते हुए अपने इविल पावर्स को एक्टिवेट कर चुकी। साथ ही साथ कहने लगी कि अच्छा तो ये सब टाइम वेस्ट है, सच में तुम सभी ह्यूमन हिपोक्रेट हो। जो कहते हुए उसने लुओ ज़ेंग पे अटैक कर दिया, लेकिन लुओ ज़ेंग यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करने लगता है। वहीं रेड ड्रैगन और अज़ुर ड्रैगन ये देख के हैरान थे। वो कहने लगे कि ये तो नियान यून है, मगर लगता है कि इसका माइंड करप्ट हो चुका है। ड्रैगन्स के माइंड को सिर्फ शैडो क्रिएचर्स ही करप्ट कर सकते हैं, लेकिन आखिर ये शैडो क्रिएचर्स लोअर रियलम में आए कैसे। अब तभी लुओ ज़ेंग दोनों ड्रैगन से कहने लगा कि उसे नियान यून को सप्रेस करने के लिए उनकी हेल्प चाहिए। तो ये दोनों ड्रैगन्स बिला झिझक अपनी पावर्स को लुओ ज़ेंग के अंदर ट्रांसफर कर चुके, जिसके बाद लुओ ज़ेंग इन दोनों ड्रैगन्स की पावर्स का यूज करते हुए नियान यून को सप्रेस कर चुका। हालांकि नियान यून यहाँ पे सप्रेस तो हो गई थी, मगर रेड ड्रैगन लुओ ज़ेंग से कहने लगे कि उसे नियान यून के डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिकवर करना पड़ेगा।
जो सुन के यहाँ पे लुओ ज़ेंग अपनी डिवाइन पावर्स को यूज करने लग जाता है ताकि वो नियान युन को होश में ला सके। होश में आते साथ ही नियान युन लुओ ज़ेंग से कहने लगी कि वो अब और अकेली नहीं रहना चाहती। तो लुओ ज़ेंग उसे प्यार से जवाब देता है कि फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें और अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी अज़ुर ड्रैगन और रेड ड्रैगन बाहर आ गए और वो नियान युन से पूछने लगे कि भला तुम यहाँ पे लोअर जेलम में क्या कर रही हो और तुम इस जगह पे ट्रैप कैसे हो गई। ये सुनते ही नियान युन का सर चकराने लगा, मगर फिर वो खुद को यहाँ पे संभालते हुए जवाब देती है कि इविल ड्रैगन हार्ट गायब हो गया था। तब एल्डर्स ने मुझे एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट के साथ मर्ज करने के लिए लोअर जेलम में भेज दिया ताकि मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट से इविल ड्रैगन हार्ट को काउंटर कर सकूं। मगर जब मैं लोअर जेलम में आई तब मुझे पता चला कि डिवाइन नेशन और टियानफेंग एम्पायर ने लोअर जेलम के ड्रैगन क्लैन को वाइप आउट कर दिया है। ये दोनों नेशंस ड्रैगन हार्ट को हासिल करना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन हार्ट मेरे साथ मर्ज हो चुका था, इसलिए इन दोनों नेशंस ने सीधा मुझ पे ही हमला कर दिया। मैंने खुद को बचाने के लिए यहाँ पे एक सीक्रेट आर्ट को परफॉर्म किया जो मुझे मेरे ग्रैंडपा ने सिखाया था, जिस वजह से मैंने मेरे ऊपर अटैक करने आए लोगों को अपना पपिट बना लिया। लेकिन सीक्रेट आर्ट परफॉर्म करने की वजह से मेरी सोल पावर ड्रेन हो गई और मैं इस जगह पे ट्रैप हो गई। अब जब मुझे होश आया है तो पता चल रहा है कि मैं शैडो क्रिएचर से अफेक्टेड हूँ। मेरे पास अब बस 3 दिन का वक्त बचा है। अगर 3 दिन के अंदर मेरे कॉन्शियसनेस को रिकवर नहीं किया गया तो शैडो क्रिएचर्स मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। उसके इसी बात के साथ लुओ ज़ेंग बाहर आ गया, जहाँ आने के बाद इन दोनों लड़कियों ने लुओ ज़ेंग से सवालात करना शुरू कर दिए। तो लुओ ज़ेंग कहता है कि अभी उसके पास जरा भी वक्त नहीं, वो रास्ते में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा, तुम दोनों बस अभी मुझे फॉलो करो। ये कहने के बाद लुओ ज़ेंग तेजी से ड्रैगन क्लैन के रूइंस की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे वहाँ से एक लैंप चाहिए जो लैंप ड्रैगन गर्ल की कॉन्शियसनेस को रिकवर कर सकती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया गया जहाँ जब लुओ ज़ेंग को पता चला कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट ड्रैगन गर्ल के साथ मर्ज हो गया है तो वो सोचने लगा कि अब वो निंग्यूडी को कैसे बचाएगा, जिस पर ड्रैगन गर्ल जवाब देती है कि कोई बात नहीं, हमें बस निंग्यूडी को ड्रैगन पावर के साथ इन्फ्यूज करना है, तो इसके लिए इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। ये कहते हुए ड्रैगन गर्ल कुछ छुपा रही थी। इसी के साथ प्रेजेंट सीन में लुओ ज़ेंग ड्रैगन क्लैन के काफी करीब पहुंच चुका था, मगर उतने में ही जो यूनर के फादर मॉन्स्टर बने हुए थे उन्होंने अटैक कर दिया। अब यहाँ पे अपने फादर को देखते साथ ही यूनर इमोशनल होकर उनके पास जाने लगी, लेकिन उसके फादर होश में ना होने की वजह से वो यूनर पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से यूनर के गाल में एक छोटा सा कट लग जाता है। यहाँ यूनर अपने फादर को रोते हुए कुछ वक्त के लिए होश में लेके आ जाती है, मगर उसके फादर को शिंगजियान स्टार फायर इन्फर्नो से कंट्रोल कर रही थी, इस वजह से वो दोबारा से अपना होश खो बैठे। अब ये देखते ही लुओ ज़ेंग समझ चुका था कि ये सब इसका ही काम है। उतने में ही शिंगजियान यूनर के फादर को कंट्रोल करते हुए उस पे ही हमला करवा देती है, तो लुओ ज़ेंग बीच में आके उसे डिफेंड कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि यूनर कभी भी अपने फादर पे अटैक नहीं कर पाएगी। अब यूनर इन दोनों लड़कियों से कहने लगा कि जल्दी से जाके तुम दोनों सोल गाइडिंग लैंप हासिल कर लो, तब तक मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ। अब तभी वुशिन टियानकियोंग से कहने लगी कि मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे आखिरी मीटिंग को भूली नहीं होगी, जो कहने के बाद उसने लुओ ज़ेंग पे अपने चेनों से हमला कर दिया। यहाँ अब लुओ ज़ेंग 3 के खिलाफ 1 था, इसलिए वो शिंगजियान से कहने लगा कि कहीं तुम लास्ट फाइट की वजह से डर तो नहीं रही जो अपने साथ 2 हेल्पर्स को लेके आ गई। अब ये बात सुनते ही शिंगजियान उसे जवाब देती है कि वो अकेले ही उसको खत्म करने के लिए काफी है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी उतने में ही वुशिन ने पीछे से अटैक कर दिया, लेकिन शिंगजियान अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगी कि तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, इसे मैं खुद अकेले ठिकाने लगा लूंगी, जो कहने के बाद वो लुओ ज़ेंग के ऊपर टूट पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां सोल गाइडिंग लैंप के पास आ चुकी थी और तभी हमें इधर फिर से लुओ ज़ेंग और शिंगजियान की फाइट को दिखाया गया। यहाँ कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, दोनों की शॉट टेक्निक्स और बैटल पावर्स इक्वल लग रही थी। इवन लुओ ज़ेंग ने तो शिंगजियान को थोड़ा सा घायल भी कर दिया था, लेकिन ये इंजरी शिंगजियान जैसी बैडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा वो और ज्यादा फ्यूरियस होकर लुओ ज़ेंग पे हमला करने लगी, जिस वजह से लुओ ज़ेंग घायल हो जाता है और उसे अब समझ आ गया था कि वो ऐसे ही शिंगजियान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे रेड ड्रैगन से हेल्प मांगने आ गया। तो रेड ड्रैगन जवाब देते हैं कि वो उसको बस एक स्ट्राइक करने का मौका देंगे, अगर वो एक स्ट्राइक में शिंगजियान को मार पाया तो ठीक, वरना तुम खुद ही देखना। अब ये सुनते साथ ही लुओ ज़ेंग शिंगजियान को डीप वाटर में लेके जाने लगा, मतलब कि अब वो अपनी बातों का यूज करते हुए उसे बॉटल में उतारने लगा। वो यहाँ पे शिंगजियान को एक एक स्ट्राइक बैटल के चैलेंज के लिए मना लेता है। दरअसल उसने शिंगजियान की दुखती नस पे हाथ रख दिया था, मतलब कि उसने शिंगजियान को वुशिन से कंपेयर कर दिया था, इसलिए अब यहाँ पे शिंगजियान एकदम से गुस्से वाले फॉर्म में आ गई। वो लुओ ज़ेंग के ऊपर एक बहुत ही टेरिफाइंग अटैक से हमला करने की तैयारी करने लगी।
इस अटैक से शिंगजियान ने अपने हर अपोनेंट को खत्म किया है। सीधा सीधा कहूँ तो उसके इस अटैक का फिनिश रेट 100% है। अब इधर लुओ ज़ेंग भी अपने अटैक को रेडी करने लगा। वो भी यहाँ पे एक ही स्ट्राइक के अंदर पूरा मामला सेट करना चाहता है, इसलिए अटैक को चार्ज होने में थोड़ा सा समय लग गया। अब लुओ ज़ेंग के अटैक को देखने के बाद शिंगजियान एक्साइटेड हो गई। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे जैसे ही अपोनेंट की तलाश थी। अब ये दोनों अपने अपने स्ट्राइक्स को रिलीज कर चुके, जिस वजह से इस जगह पे खूब सारा ऑरा रिलीज होने लगा, जिसे देखने के बाद वुशिन भी हैरानी में थी। अब इन दोनों का अटैक एक दूसरे पे हिट होने के बाद पहले तो ऐसा लगा कि लुओ ज़ेंग हार चुका है, मगर उतने में ही जब सीन शिफ्ट होके शिंगजियान के पास आया तो हमें पता चला कि शिंगजियान का शॉट टूटने लगा है। शिंगजियान का शॉट टूटने के साथ साथ एक धमाके के साथ शिंगजियान भी यहाँ पे मारी गई। अब ये सीन देखते ही वुशिन तो सदमे में चली जाती है। उतने में ही लुओ ज़ेंग अपना शॉट वुशिन पे पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। अब ये सुनते ही वुशिन डर चुकी थी। अभी सीन शिफ्ट होके इधर दोनों लड़कियों पे आया। अब यहाँ पे यूनर सोल गाइडिंग लैंप को लेने के लिए जाने लगती है, मगर तभी हमें बाहर की ओर लुओ ज़ेंग को दिखाया जाता है, जो अचानक से खून की उल्टी करने लगा, जिसको देखने के बाद वुशिन मुस्कुराते हुए लुओ ज़ेंग पे अटैक करने जाने लगी। लेकिन तभी यूनर का फादर वुशिन को ब्लॉक कर लेता है। फिर अब हमें पता चलता है कि ड्रैगन गर्ल को यूनर के फादर का कंट्रोल अब वापस मिल चुका है, जिस वजह से वो लुओ ज़ेंग के हील होने तक का टाइम बाय कर रही है। अब यहाँ लुओ ज़ेंग खुद को हील करने बैठ चुका, वहीं यूनर लैंप को लेने जा रही थी और इधर पीछे की ओर लैंप के करीब आने की वजह से टियानकियोंग का स्लेव मार्क कमजोर पड़ने लगा, जो देखते ही टियानकियोंग कहने लगती है कि इसका मतलब वुशिन ने सही कहा था कि सोल गाइडिंग लैंप से स्लेव मार्क को हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे उसने तुरंत ही यूनर के पेट में अपना हाथ घुसा दिया, जिस वजह से यूनर का फिनिक्स अवेकन होते हुए वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। दूसरी तरफ लुओ ज़ेंग को भी पता चल चुका था कि यूनर खतरे में है। वहीं अपनी बेटी को खतरे में देखने के बाद यूनर के फादर बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो यहाँ पे किसी के भी कंट्रोल में नहीं थे, जिसके बाद वो फौरन ही अपनी बेटी को बचाने जाने लगे, मगर वुशिन उनके ऊपर अटैक करते हुए उनका रास्ता रोकने लगी। लेकिन लुओ ज़ेंग अब तक हील हो चुका था, इसलिए वो वुशिन का मुकाबला करते हुए उसे रोकने लग जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों फाइट कर ही रहे थे कि तभी टियानकियोंग सोल गाइडिंग लैंप को लेके बाहर आ गई। तो लुओ ज़ेंग को लगा कि टियानकियोंग लैंप उसे ला कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो लुओ ज़ेंग के करीब से गुजर जाती है और जाके वुशिन को ज्वाइन कर लेती है। ये देख के लुओ ज़ेंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहने लगता है कि कहीं तुम इस वुशिन के प्रेशर में आके ये सब तो नहीं कर रही, जिसपे वो कहने लगी कि मैं किसी के भी प्रेशर में नहीं हूँ, मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सब कुछ अपने होशो हवास में कर रही हूँ। जो कहने के बाद वो यहाँ पे लैंप का इस्तेमाल करते हुए स्लेव मार्क को हटाने लगी। ये देखते ही लुओ ज़ेंग उसे ऐसा करने से रोकने लगा, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और अब स्लेव मार्क पूरी तरह से हट जाता है। ये देखकर लुओ ज़ेंग पूछने लगा कि भला तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती थी कि मैं इस लैंप का यूज करते हुए निंग यूडी को बचाने वाला हूँ, मगर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तो टियानकियोंग कहने लगी कि तुमने मुझे कभी भी वो इज्जत नहीं दिया जो तुमने निंग्यूडी को दिया। तुम हमेशा से मुझे बस गुलाम समझते थे। मैंने तुमसे कहा मेरे लिए बॉडी का जुगाड़ करो, तो तुमने निंग्यूडी का बहाना देकर टाल दिया। जब मैंने कहा कि बॉडी नहीं तो कम से कम मुझे आजाद कर दो, मगर इस पर भी तुम राजी नहीं हुए। तुमने मुझे बस हमेशा से गुलाम बना कर रखा और आगे भी तुम मुझे बस गुलाम बना कर ही रखना चाहते थे। अगर तुमने मुझे भी वही इम्पोर्टेंस दिया होता जो तुमने निंग्यूडी और अपने दोस्तों को दिया था, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। जो सुनते साथ ही लुओ ज़ेंग अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए सीधा टियानकियोंग की ओर बढ़ने लगा। लुओ ज़ेंग अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो इसीलिए टियानकियोंग उसे रोकने के लिए एक अटैक कर चुकी, लेकिन लुओ ज़ेंग इजीली अटैक को ब्लॉक करते हुए टियानकियोंग को शॉर्ट पॉइंट पे ला चुका। जो देख के टियानकियोंग कहने लगा कि देखो तुम अभी भी बस निंग्यूडी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जो सुन के लुओ ज़ेंग उसे जवाब देता है कि वो उसे निंग्यूडी के ठीक होते साथ ही फ्री करके एक बॉडी देने वाला था। तो टियानकियोंग कहने लगी कि क्या सच में तुम ऐसा करने वाले थे? मैंने तुम्हें कई मर्तबा चांस दिया, मगर तुमने हर मर्तबा उस चांस को गवा दिया। ये बात सुन के लुओ ज़ेंग को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि टियानकियोंग की बात सच है। अब लुओ ज़ेंग को सोच में डूबा हुआ देख टियानकियोंग पीछे हटते हुए उसे बाइंड कर देती है और उतने में ही पीछे से वुशिन अटैक करने के लिए आने लगी, लेकिन लुओ ज़ेंग फ्री होते हुए अटैक करने लगा। अब इधर दूसरी तरफ यूनर का फादर अपनी घायल बेटी के पास आ चुका
था। अब ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देख के गले लगाने लगे, साथ ही में इमोशनल भी हो गए। तभी यूनर के फादर पे वुशिन के तालिस्मान का असर होने लगता है, जिस वजह से वो खून की उल्टी करने लगते हैं। ये देख के यूनर अपने बाप को हील करने जाने लगी, मगर उसका बाप उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर वो अपने सभी फिनिक्स ब्लड को एक फेदर में इकट्ठा करते हुए सीधा उसे यूनर की बॉडी में ट्रांसफर कर चुका, जिस वजह से यूनर तो ठीक हो गई, मगर उसके फादर की बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी। लेकिन उसके फादर उसे रोने से मना करने लगे और कहने लगे कि मरने से पहले मैंने तुम्हें आखिरी मर्तबा देख लिया, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं तुम्हारी माँ से मिलने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते हुए उसके फादर की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे यूनर की फिनिक्स ब्लड लाइन पूरी तरह से अवेकन हो गई, साथ ही साथ उसका लेवल भी अब बढ़ चुका, इसलिए अब वो यहाँ पे गुस्से से इंतकाम लेने के लिए चिल्लाने लगी। अब सीन शिफ्ट होके लुओजैंग पे आ गया, जो 1 वर्सेस 2 की लड़ाई लड़ रहा था, मगर तभी यूनर इस जगह पे आ गई और वो आते साथ ही वुशिन पे हमला कर देती है और कहने लगती है कि आज मैं तुझे मार के इंतकाम लूंगी। जो सुनते ही वुशिन कहने लगी कि तुम अभी अभी ही डिवाइन सी रियलम पे पहुंची हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनते साथ ही यूनर वुशिन के ऊपर टूट पड़ती है, तो वुशिन भी अटैक करने लगी, लेकिन वो यूनर को यहाँ पे रोक नहीं पाती और यूनर ने वुशिन का सर बड़े ही बेरहमी से काट डाला। ये देख के अब टियान क्योंग भागने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब वो यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। टियान क्योंग को भागता हुआ देख लुओजैंग उसे ट्रैप कर लेता है। अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आज के आज ही चाहिए तो आप 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही मिल जाएगा।